लीजिए हमारे खेत छीन लियो, जमीन पे हम कभी वो जाए ना लड़ने जाएंगे, क्यों उनके संग गांव लगे हुए हैं। हम जाके भी ना जब थे मुझे आप ये बता दो, ये कौन से कानून में लिखा है कि तुम बाहर मजदूरी करोगे तो तुम्हारी जमीन पर अवैध कब्जा होगा, वो भी गुंडों का होगा और जवाहर सिंह बेडम के राज्य मंत्री के रिश्तेदारों का होगा। ये हुआ सर, वो जोतेगा जमीन। जवाहर सिंह बेडम राज्य मंत्री ने बोला और ये इंस्पेक्टर ने बोला, ये हमको बोला और ये इंस्पेक्टर ने बोला, कामा इंचार्ज थाना इंचार्ज दे दो कि तुम बाहर क्यों रहते हो, यहाँ रहो, मरो मारो। साल उम्र मेरे पिताजी 2 साल से धक्का खा रहे हैं सर, आप बताओ। एक बार मतलब है पुनः अधिकारियों से संपर्क करके सर कल ही किया है, कल राजा साहब से मिलके, महाराज साहब से मिलके, कल उन्होंने बोला कलेक्टर साहब मेरी जमीन 22 बीघा है सर, 11 बीघे पैतृक संपत्ति थी, 11 बीघे हमने खरीदी थी जिसकी रजिस्ट्री दाखिला सब चीज़ है हम पर। उसके बावजूद हम बाहर रहते हैं, मजदूर करते हैं साहब, उसके पीछे से अवैध कब्जा कर रखा है। और कामा थाना इंचार्ज और वो कलेक्टर और जवाहर सिंह बेडम और एसपी चारों की चारों एक बात बोलते हैं कि तुम बाहर क्यों रहते हो, जिसकी जूता है वो जमीन जोतेगा, बाहर यहाँ रहो, मरो मारो, कुछ भी करो। बताओ सर ऐसा कौन से कानून लिखा हुआ, आदमी अगर बाहर मजदूर करेगा तो पीछे से अवैध कब्जा होगा, ये बोलते चारों चारों। जवाहर सिंह बेडम के वो रिश्तेदार हैं जो गुजर हैं, वो उनको फुल सपोर्ट करता है और उन्हीं के कहने पर कलेक्टर साहब ने हमारी वो कामा से नगद ट्रांसफ़र कर दी बगैर अनदेखा करते हुए, जबकि एसडीएम साहब ने लिख के दिया कि जो वो गुजर हैं वो डिले मतलब अपने विलम्ब करना चाह रहे हैं। 3 साल से उन्होंने कोई वो नहीं करी अपने केस में, अब एक साथ वो करे, लेकिन अनदेखा करते हुए नगर पहुंचा दी ताकि वहाँ से वो विधायक है और हमें कुछ करने नहीं देगा, कब्जा बरकरार रहेगा उसके रिश्तेदारों का, इसलिए नगर करवा ली उसने। कौन से गाँव का? नगला हरसुख कामा कनवाड़ा पंचायत। आयुक्त साहब के पास आए हम, उनको एप्लीकेशन दिया है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जिससे हमें संतुष्टि होगी। अब यहाँ क्यों बैठो फिर आप लोग? हम धन्यवाद, या तो हमें अपना मृत्यु दे दो या जेल भेज दो या हमें न्याय दे दो, एक काम तो करना पड़ेगा सरकार को और प्रशासन को। क्या नाम है आपका?